में क्या चेंज आया, है ना, ये लिखा है यहाँ पर। The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industries and banks were nationalized in November 1970s. This means that the government took over ownership and management. Land was declared society property, and peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to the family requirement. They banned use of the old titles of aristocracy. The change, new uniforms were designed for the army and the official. Following clothing competition organized in 1918 when the Soviet has had was chosen. देखो क्या था, बुल्सविक करके कोई था जिसने किस चीज का अपोज किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। मतलब जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी वो यूं, उसका बोलना यूं था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए किसी के भी पास में, है ना। हो सकता है उसका ये रीजन हो इसके पीछे की जो जो रीच है उसके पास तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी पुअर, बट उसके पास तो, पुअर वालों के पास तो होगी नहीं, तो यहाँ पर से क्या डिस्क्रिमिनेशन आएगा। तो मे भी हो सकता है ये रीजन होगा उसका, इसीलिए उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो अपोज ही करता था हमेशा, है ना। जितनी भी इंडस्ट्री बैंक सब थे ये सब क्या बन गए, नेशनलिस्ट बन गए, ठीक है, कब, नवंबर 1917 में। इसका मतलब ये था कि ये इसकी जो बागडोर थी वो किसके हाथ में आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, मतलब गवर्नमेंट ने इसको टैकल कर लिया। अब जब लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है, मतलब समाज के लिए हो गई है, किसी प्राइवेट किसी पर्सनल के लिए नहीं है, वो है ना, अब सभी के लिए हो गई है। तो उस टाइम पे क्या किया गया, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स को अलाउ किया गया कि वो वहां पर अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं लैंड पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर बोल्शविक था कि उसने क्या करा, इन्फोर्स किया कि वहां पर पार्टीशन हो बड़े बड़े घरों का, है ना। जितनी फैमिली को रिक्वायरमेंट है उतना ही जमीन उनको दी जाए, बाकी जमीन एक्स्ट्रा में नहीं दी जाए, ठीक है। दे बैन यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का जितना भी जो भी टाइटल था उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। आगे लिखा है द बुल्शविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। जो बुल्शविक की पार्टी थी उसको उसका नाम बदल करके क्या रखा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। In November 1917, the Bolshevik conducted the elections of the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. उन लोगों ने क्या किया, मतलब बोल्शेविक पार्टी ने इलेक्शन में कदम रखा, बट वहां पर क्या हुआ, योगेश कुशवाहा, तो उन लोगों की पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, मतलब वो इलेक्शन हार गए। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, ठीक है। लेनिन ने उस असेंबली को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अगर वो जीत नहीं पा सकती है तो फिर क्या जरूरत है, ऐसे करके। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस और सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। इन मार्च 1980 डिस्पाइट अपोजिशन by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany, British, Litovsk, क्या नाम? Yes, good morning. In the year that the followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election to all Russian Congress or Soviet, which became the parliament of the country. Russian become one party state credit. देखो क्या हुआ उसके बाद में, किसी ने भी उनके साथ में इलेक्शन में पार्ट लेने से मना कर दिया, तो वो खुद खड़े हुए इलेक्शन में, फिर उनको क्या बना दिया गया, पार्लियामेंट्री मेंबर बना दिया गया, ठीक है। रशिया एक ऐसी कंट्री थी जिसमें वन पार्टी स्टेट बना, है ना। The secret police called the Czech First and leader OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik. Many young writers and artists relate to the party because it stood for socialism and for change. After October 1917, this lead to experiment in the arts of architecture, but many become the disillusioned because of the क्या लिखा है, सेंसरशिप ऑफ द पार्टी इनकरेज। देखो सिंपल सा ये हुआ उस टाइम पे कि जो पुलिस थी उन्होंने एक्शन लिया, जितने भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था किसको, बुल्शविक को, उनके खिलाफ उन लोगों ने क्या किया, एक्शन लिया, ठीक है।
लिखा है द सिविल वॉर। एक सिविल वॉर हुआ, कब हुआ? व्हेन द बुल्शविक ऑर्डर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब बुल्शविक ने क्या बोला कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, है ना। द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप, सोल्जर्स मोस्टली peasant wise to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist liberty, sorry, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight Bolshevik. देखो उसने क्या बोला, पहले उसको वन प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको दिक्कत थी, बट उसने क्या करा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रॉपर्टी का, है ना। तो जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि अब इसके खिलाफ तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, मतलब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, एंड द व्हाइट Tsarist controlled most of the Russian Empire. They were backed by France, American, British, and Japanese troops. All those forces who were worried at that growth of socialism in Russia. As these troops and Bolshevik fought a civil war, looting, banditry, and famine become common. देखो क्या हो गया, उन लोगों ने फिर क्या करा, एक सिविल वॉर स्टार्ट किया जिसके अंदर में ये था कि अब वो लोग लुटेरे पंथी पे आ गए थे, हर चीज कर रहे थे वो, है ना। वॉर तो चल ही रहा था। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्ड स्टेप्स विद पीजेंट who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolshevik. By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire to succeed due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim जजेस। देखो क्या था, सिंपल सा, कि जो बोल्शविक था वो पहले प्राइवेट प्रॉपर्टीज के खिलाफ था। नाउ ही बिकम अ पार्लियामेंट मेंबर। देन उसने क्या बोलना चालू किया, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करा, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या करना चालू किया, एक वॉर चालू किया, किसके खिलाफ? बुल्शविक के खिलाफ, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ से उठ करके दूसरी जगह भी चले गए थे। ठीक है, आगे क्या हुआ, partly to remedy this, most non-Russian nationalities were given political autonomy. In the Soviet Union, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922, but since this was combined with the unpopular policy that the Bolshevik forced to local government to follow, like the harsh discouragement to nomadism, attempt to win or overall nationalists were only partly successful. देखो क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो किसके अगेंस्ट थी? बोल्शविक के अगेंस्ट थी। तो गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आपको आपको जो हम लोग बता रहे हैं वो करना जरूरी हो जाएगा, है ना। अगर आप एक बात बताओ, आप कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो तो ये मेजोरिटी रहती है तभी जाकर के कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर चलता है। तो गवर्नमेंट ने बोल्शविक को फोर्स किया कि जैसा वो लोग बोल रहे हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है मार्किंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शविक कीप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलिस्ट, है ना। आप लोगों को पता है कि उसका क्या था, उसका यही फंडा था कि उसको प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं रखनी थी, उसको जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। तो जब सिविल वॉर चल रहा था, जब जितनी भी इंडस्ट्रीज और बैंक सब जो थे वो नेशनल मतलब गवर्नमेंट के हाथ में थे। दे परमिटेड पीजन टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलिस्ट। उन लोगों ने किसको परमिशन दिया था? फार्मर्स को दिया था कि दे कैन कल्टीवेट दी लैंड, वो लोग उस पे फार्मिंग कर सकते हैं, है ना। आगे लिखा है बोल्शविक यूज confiscate land to demonstrate what collective work could be. A process of centralized planning was introduced. एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो थी उनने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5-year पीरियड। उन्होंने वहां पर एक डिस्कशन किया जिसमें उन्होंने सोचा कि हमको कोई भी इकोनॉमिक प्लान अगर हम कर रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो 5 साल का टाइम कैसा होना चाहिए, है ना। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year plans. The government fixed all prices to promote industry's growth during the first 2 plans. उन लोगों ने गवर्नमेंट ने सब चीजें डिसाइड कर ली कि उन लोगों को 2 साल का प्लान कैसे बताना है, 5 साल तक कैसे उसको खींचना है एंड ऑल। ठीक है, 1927, 1932 and 1933 to 1938
सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज। देखो क्या हुआ, जो उनका प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बड़ा इंक्रीज हुआ, न्यू फैक्ट्री सिटीज कम इनटू बिकेन, नई फैक्ट्रीज जो थी सिटीज में बनना चालू हुई। However, rapid construction led to poor working condition in the city. The magnetogrogs, the constructed of steel plant and achieved the in the 3 years. देखो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें उन लोगों ने की जिसमें उनको सफलता मिली, है ना, जिसमें क्या हुआ, 550 जो जो स्टॉपेजेस थे, जो वर्कर्स थे, है ना, वो लोग मतलब बढ़ करके आगे आए और उन्होंने इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया, हर फील्ड में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रीट्स पे क्या हो गया, टॉयलेट्स बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, द एक्सटेंट स्कोल्डिंग सिस्टम डेवलप, द अरेंजमेंट वर मेड टू फैक्ट्री वर्कर एंड पीजन टू एंटर यूनिवर्सिटी, टीचर्स वर एस्टेब्लिश्ड द फैक्ट्रीज एंड चिल्ड्रंस वुमेन वर्कर्स। तो क्या हुआ, जो भी फैक्ट्रीज वहां पर बनी उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज वहां पर बनी उसमें वुमेन्स और ये सब लोग जो हैं पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए। ठीक है, आगे लिखा है द स्टैलिनिज्म एंड collectivization. The period of early plant economy was linked to the disasters to collectivizations of agriculture by 1927 to 1928. The town in Soviet Russia and facing the acute problem of grain supplies. देखो क्या हुआ, 1927 से 1928 में एक प्रॉब्लम आई, कौन सी प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर ग्रेन से एग्री जो मतलब आपका ग्रेन को क्या बोलते हैं हिंदी में अनाज, अनाज सप्लाई करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। गवर्नमेंट ने एक प्राइस जो था वो फिक्स कर दिया था कि इतने ही पैसे में कोई भी चीज मतलब कोई भी अनाज आप क्या करोगे, बेचोगे। ठीक है, बट द पीजेंट रिफ्यूजेस टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइस। पर जो फार्मर्स थे वो उन लोगों ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करना मतलब मना कर दिया कि हम इतने पैसे में इतने दाम में गवर्नमेंट को कोई भी चीज हमारे अनाज को सेल नहीं करेंगे। स्टेलिन who headed the party after the death of Lenin introduced firm emergency measures. He believed that the rich peasants are traders in the countryside were holding stock in the hope of higher prices. मतलब उन लोगों को क्या लग रहा था कि जो फार्मर्स और जो रिच फार्मर्स हैं उन लोगों ने क्या करके रखा है, जितनी भी चीजें हैं मतलब जितने भी अनाज है उनको स्टोर करके रखा है ना। In 1928, party members turned the grain producing area surviving imports grain collections and riding kolaks, the name for to do peasant. As storage continued, the decisions was taken to collective farms. It was argued that the grain storage were partly due to the small size of holding. After 1917, the land had been given over the peasant. The small seized peasant farms could not be modernized to develop modern farms and run them along industrial lines with the machinery. It was necessary to eliminate collects, take away land from peasant and establish restore current farms. तो क्या हुआ, जो जमीन उन लोगों की नहीं थी उन लोगों को जमीन दी गई फार्मिंग के लिए, किसकी तरह से, गवर्नमेंट की तरफ से। पर गवर्नमेंट को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इतने कम दामों में वो चीज नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने भी यही बोला कि फिर अगर आप इतने दामों में नहीं दोगे तो हम क्या कर लेंगे, आपसे वो जमीन जो कल्टीवेशन के लिए दी है वो रिटर्न ले लेंगे, है ना। व्हाट फॉलोड फॉर स्टेलन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फॉर 19 फ्रॉम 1929 द पार्टी forced all peasants to cultivate and cultivate farmers. The bulk of land and implement were transferred to the ownership to collect farms. Peasant work on the land and profit was shared. देखो क्या हुआ, फिर उन्होंने उनकी हामी में हामी भरी। जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने क्या बोला कि हम हमारी लैंड जो है तुमको देते हैं। ठीक है, और उन्होंने लैंड ले करके जो भी फायदा उनको मिला उन लोगों ने उस फायदे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, आगे लिखा है दोज हु रेसिडेंट कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरल पनिश्ड, many were decorated and exiled as they resist the cultivation. Peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in the collective farm for a variety of reasons.
Stalin government allows some independent cultivations but treated such cultivation unsympathetically. जो देखो जो इन लोगों ने किया कि स्टालिन स्टालिन की गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लोगों को इंडिपेंडेंटली अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है आप खुद से क्या करो, खुद से कल्टीवेशन करो, जो लैंड आपको मिली आप उससे उससे करो, आपको जितने में बेचना है बेचो, है ना। ये स्टालिन की गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया था, पर कुछ कल्टीवेटर्स को उन्हें अनसिंपैथेटिकली ट्रीट किया। अनसिंपैथेटिकली मतलब कि उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, बट कुछ लोगों के लिए उन्होंने इतनी सारी इंडिपेंडेंसी दे दी थी। In spite of cultivation, production did not increase immediately. In fact, that the Bade harvest of 1930 to 1933 lead one of the most devastating famines in Soviet history, whenever over 4 million died. क्या हुआ था, 4 मिलियन लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि एक बहुत भयानक चीज जैसे बोलते हैं ना कि खाने की कमी पड़ गई हो, या फिर ये पड़ गया हो, या फिर दूसरी कोई चीज हो गई हो, तो वो चीज हुई वहां पर। Many within the party criticize the confusion in industrial production under the planned economy and consequences of cultivations. Stalin and his sympathizers charge this criticize with conspiring against socialism. Occasions were made throughout the country, and by 1939, over 2 million were in prisons or labor camp. Most of the innocent of crimes, but not to spoke for them. A large number were forced to make false confession under the torture were executed. Several among were the talented professionals. देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ कि बहुत सारे जो पार्टीज थी जिनको क्रिटिसाइज किया गया था, है ना, तो उनके बीच में कंफ्यूजन क्या था कि जो इंडस्ट्री मतलब जो इकोनॉमी प्लान हुई है कि इतने ही उनको इतने पैसे में उनको इतना करना है या इतना उनको बैक रिटर्न आना चाहिए, तो इस चीज को लेकर के बहुत सारे जो लोग थे वो क्या थे, डिस्टर्ब थे और कंफ्यूज थे कि जो स्टैलिन और उसकी सिंपैथी थी वो किसको चार्ज कर रही थी, किसको दे रही थी। वो सोशलिज्म के क्या थी, विरुद्ध थी, है ना, समाजवादी के विरुद्ध थी। कौन? स्टैलिन की जितनी भी सिंपैथी वो दे रहा था लोगों को, है ना, और स्टैलिन 2 मिलियन से ज्यादा जो लोग थे, जो लेबर थे, है ना, उन लोगों ने काम करने से मना कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि जितना कंफ्यूजन हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, उस हिसाब से लोगों ने वहां पर वर्क करना ही बंद कर दिया था। द गोल्डन इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर existing socialist parties in Europe with not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. देखो क्या हुआ है, जो बुल्सविक था, आपको पता है बुल्सविक का क्या था कि उसने सब चीजों को प्राइवेट बता दिया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए करके, है ना। However, the possibility of worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed like the Communist Party of Great Britain. The Bolshevik encouraged colonial क्या लिखा है, peoples to follow their experiment. ठीक है, जो बुल्सविक था उसने इनकरेज किया लोगों को, जब मतलब जब वो सत्ता में आया, गवर्नमेंट में आया, तो उसने क्या किया, लोगों को इनकरेज किया कि ठीक है आप ये करो, आप अगर आपकी अच्छा ये इच्छा है क्या, ठीक है आप ये भी कर सकते हो, मतलब लोगों को इनकरेज किया कि वो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं करें। Many non-Russian firm outside the USSR participated in the Conference of the People of the last 1920 and the Bolshevik founded commentaries. देखो क्या हुआ, जितने भी नॉन रशियन थे, है ना, जो कि बाहर से थे, उन्होंने एक यूएसएसआर पार्टी से एक पार्टी बनाई जिसके अंदर उनका क्या मतलब जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या रखी, कॉन्फ्रेंस रखी 1920 में, है ना। और जो बुल्सविक था उसने भी एक कम्युनिटी बनाई जिसको एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बुल्सविक सोसाइटी पार्टी बोला गया। Some received education in USSR's communist universe of the workers of the East.
देखो क्या हुआ उसके अंदर, कुछ एजुकेशन एजुकेशन लोगों को मिली, किसके अंदर, यूएसएसआर कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिस्ट इन ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर्स। क्या हुआ, यूएसएसआर ने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड की, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे भी इन लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की, ठीक है। येट बाय द 1950s it was acknowledged within the country that the style of the government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution। देखो क्या हुआ 1950 में, जैसा उन लोगों को पता चल गया कि जो कंट्री है ना, जिस कंट्री में यूएसएसआर है, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो उस हिसाब से वर्क ही नहीं कर रही है ना। जैसा रशियन रिवॉल्यूशन चाहती थी, वैसा वो लोग, मतलब जैसा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था कि उनकी डिमांड यही थी, पर वो चीजें हो ही नहीं रही है ना। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। The backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed, and poor were being fed. But it had denied that the essential freedom to its citizens and carried out its development projects through repressive policy. By the end of the 20th century, the industrial reputations of the USSR and the socialist country had declined through the recognition that socialist ideas still enjoy respect among its people, but each country the ideas of socialism were rethought in the variety of different ways। देखो क्या है, सिंपल सा अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ समझाया जाए तो यूएसएसआर जो था उन्होंने बहुत सारी चीजें जो थी गवर्नमेंट से हट करके बताई, और किसके फेवर में बताई, लोगों के फेवर में बताई, है ना। जबकि हर कंट्री का ऐसा होता है कि हर जो जितनी भी कंट्रीज होगी सबको एक ही सिद्धांत को लेके थोड़ी चल रही होगी, सब कंट्री का एक ही प्रिंसिपल थोड़ी होगा डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। अगर आपको खाना खाना तो आप लोगों के खाना खाने के तरीके अलग अलग होते हैं, कोई स्पून से खा रहा है, कोई हाथ से खा रहा है। वैसे ही गवर्नमेंट है, उनका डेवलपमेंट का तरीका अलग अलग होता है, हर 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 उसका अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों का तरीका जो है समझ में आता था उस टाइम पर, कुछ लोगों का बड़ा हैवी लगता था। जैसे बुल्शविक का था, तो बुल्शविक का क्या था कि उसका भी फंडा वही था कि उसको कंट्री को जो है क्या करना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, हर चीज को करना है। पर उसका तरीका जो था वो डिफरेंट था, है ना। वो पहले जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी सबको गवर्नमेंट के नामे करके फिर उसने वापस से रिडिस्ट्रीब्यूशन करा उन सब चीजों का। तो ये इसके अंदर बताया गया है। देखो अगर सिंपल सा शॉर्ट सा वो बताएं आपको, तो इसके अंदर यही बताया गया था कि हम लोगों ने फ्रांस रिवॉल्यूशन पढ़ा था। कोई भी रिवॉल्यूशन क्यों होता है कि हम लोगों को हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं होती है ना। इसीलिए क्या होता है, आपका रिवॉल्यूशन एंड ऑल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो अलग अलग फाइटर्स आ रहे थे, अलग अलग इलेक्ट होकर के लोग आ रहे थे, वो सब डेवलप्ड कंट्री बनाना चाह रहे थे, पर तरीका अलग था उन लोगों का। अब तरीका अलग होने के कारण से क्या प्रॉब्लम आ रही थी उनके इसमें कि वो लोग सेटल्ड ही नहीं हो पा रहे थे, है ना। तो अब सेटल नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने वॉर करना स्टार्ट किए। वॉर से उनको फिर समझ में आया कि हाँ ठीक है, हमको ही लॉस होता है, तो फिर उन्होंने स्ट्राइक करना चालू की, है ना। तो यही सब चीजें होती रही, ठीक है।